नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको मेरा भाईंदर शहर की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, अंग्रेज चले गए और लगान छोड़ गए, यही कहावत आजकल मेरा भाईंदर पर लागू हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरा भाईंदर शहर में जितनी भी ज़मीनें हैं, उन सभी ज़मीनों पर स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का बोझा चढ़ा हुआ है। और जब तक आप इस कंपनी की एनओसी नहीं लेते, आप अपनी जमीन का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और ये पिछले कई पीढ़ियों से चला आ रहा है ये सिलसिला। और एक तरह से ये एक लगान वसूला जा रहा है मेरा भाईंदर शहर वासियों से। तो इसके खिलाफ मेरा भाईंदर शहर के शिवसेना के शिंदे गुट के 145 विधानसभा के अध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह जी ने आवाज उठाई है। इन्होंने कई जगह पर पत्रव्यवहार किया है, मुख्यमंत्री से बात की है। तो इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं विक्रम प्रताप सिंह जी से और जानते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है। सबसे पहले आपका लोकहित न्यूज में स्वागत है। विक्रम प्रताप सिंह जी, ये जो मुद्दा है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का, ये पिछले कई वर्षों से मेरा भाईंदर शहर वासियों को सताता है। उन्हें जबरन पैसा भरना पड़ता है किसी भी चीज का, अगर ट्रांजैक्शन करना है जमीन का। ये क्या मुद्दा है, जरा विस्तार से आप बताइए दर्शकों को। बिल्कुल मोहन भाई, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा, जो कि पिछले 150 साल पहले अंग्रेजों ने लगान के रूप में एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था यहाँ पे बांध बनाने के एवज में पैसा वसूलने का। तो पहली बार आज़ादी के 75 साल बाद जो है, आज अभी आपको गुड न्यूज़ देता हूँ कि एक तो मुख्यमंत्री ने फिर से इंक्वायरी बिठाया, जो है कोंकण कमिश्नर के रिपोर्ट के लिए फिर से इंक्वायरी उन्होंने बिठाया, रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो है। और आज अभी पहली बार 75 ईयर्स में पहली बार पुलिस इंक्वायरी का जो है ऑर्डर निकल चुका है स्टेट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ। जो है ईओडब्ल्यू में हमने शिकायत की थी कि भाई इतना बड़ा राजस्व जो वसूली होता है, और राजस्व जो है कैश के रूप में वो वसूली करते हैं, तो उस राजस्व का होता क्या है, किसके एवज में वो लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो उसके लिए इंक्वायरी जो है ईओडब्ल्यू ने अभी ऑर्डर दे दिया है। अभी दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ जो है पुलिस इंक्वायरी बैठ गया। ये 75 साल आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, हमारे पत्र के अनुसार में, हमारे फॉलोअप के हिसाब से, हमारे यहाँ के स्थानीय कामदार माननीय श्री प्रताप चंद्र नाइक जी, जिन्होंने विधानसभा में मांग रखी थी, उनके जो है डिमांड के हिसाब से, तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद असली आज़ादी मीरा भाईंदर को अब जाके मिलेगी जो है। और जब तक ये स्टेट इन्वेस्टमेंट मीरा भाईंदर से नहीं हट जाएगा, तब तक हम लोग जो है बिल्कुल लड़ते रहेंगे। हर एक टेक्निकल मुद्दे पे हम उनका जवाब देंगे, क्योंकि उनका अधिकार बनता ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से वो जो है कर वसूली हम लोगों से करे, हमारे आम जनता से, यहाँ के रहवासियों से, यहाँ के जो है रीडेवलपमेंट करने के लिए जो सोसाइटियाँ जब एनओसी लेने जाती है उनसे, स्थानिक जो यहाँ पे खेडूत है, जो फार्मर है, उनसे बहुत बड़ी धनउगाही चल रही है यहाँ पे सालों से। ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सोसाइटियों से उगाही हो रही है। देखा जाए तो जो सोसाइटियां बनी है वो बिल्डर बनाकर चला जाता है, जमीन किसी और की होती है, लेकिन उसका पैसा सोसाइटियों से वसूलना ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, उनका वही तो इतर अधिकार में आपको मैं 7 बार बताता हूँ कि जिस तरीके से ये दर्शकों को मालूम होगा कि जो 7/12 पे स्टेट इन्वेस्टमेंट का एनओसी नहीं लेते हैं, तब तक उनका नाम शो होता है। जैसे ही वो पैसा खेडूत भर देता है जाके वहां पे, वो भी पैसा मनमाने ढंग से, किसी से 500 रुपया पर स्क्वायर फीट लिया जाता है, किसी से 400 रुपया स्क्वायर फीट लिया जाता है पर स्क्वायर फीट, किसी से जो है 80-90% कैश पैसा लिया जाता है, जो कि करोड़ों में होता है। करोड़ों में पैसा कैश लेते हैं, फिर जो है कुछ चेक लेते हैं। सिंपल सा एक पेज का उनका एक एनओसी होता है, एनओसी ले जाके तहसीलदार के यहाँ जमा कर दो, फिर 7/12 से इतर अधिकार से नाम निकल जाता है। और जो रहवासी सोसाइटी है, जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले जो है बिल्डिंग बन चुका था, उनका भी जब डिम कन्वेंस गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई कि भाई डेवलपर जो डेवलप करके गया या जो पुराने लैंडलॉर्ड है उनका जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लैट का ओनर ही जो है अपनी बिल्डिंग का मालिक है, तो जो रहवासी सोसाइटी वही उसका मालिक है, लेकिन उसको कन्वेंस नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट जब स्कीम लेके आई कि डिम्ड कन्वेंस जो है आप कर सकते हो, तो डिम्ड कन्वेंस के लिए जैसे ही सोसाइटी जो है जाती है, वैसे ही जो है वहां पे एनओसी मांगा जाता है, क्योंकि उसके 7/12 पे इतर अधिकार में जो है
दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी दिखता है। तो भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है कि भाई आपका इतर अधिकार में जो है आपका ये सो एंड सो कंपनी दिखता है, उसका बोझा हटाने के लिए आप उसका एनओसी लेके आओ। एनओसी लेने जब रहिवासी सोसाइटी जाती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो वहां पे पैसा मांगा जाता है, 200 रुपए स्क्वायर फीट, 300 रुपए स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं कि इतना स्क्वायर फीट होगा। अभी समझो 50,000 स्क्वायर फीट की सोसाइटी है, आने वाले टाइम में 4 कैफ ऐसा ही हो चुका है, 2 लाख स्क्वायर फीट है, तो 2 लाख इंटू 400 रुपया, तो 4 दूनी 8, 8 करोड़ रुपया मांगा जाता है। फिर उसमें वो ऑफर देते हैं कि आप 5 करोड़ रुपया कैश दे सकते हो, 4 करोड़ रुपया कैश दे सकते हो, बाकी चेक दे दो। कहाँ से लेके आएंगे बताइए? जो सोसाइटियां अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, लिप नहीं लगा सकती है, कलर नहीं बिल्डिंग में करा सकती है, अपना जो है सीलिंग नहीं बनवा सकते हैं, लोग पतरे लगा के अपने टेरिस पे जो है पानी रोक रहे हैं, वो कहाँ से 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लेके आएंगे? उसकी वजह से वो डिम्ड उनका नहीं हो पाता है, कन्विंस नहीं होता है, तो रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना डेवलपर उसका उस पर अधिकार चढ़ा हुआ है, पुराने लैंडलॉर्ड का अधिकार चढ़ा हुआ है। और ऐसे में अगर बिल्डिंग जो है धोखाधड़ी हो जाता है, बिल्डिंग अगर गिर जाता है, तो फ्लैट ओनर तो अपने पूरे अधिकार से ही वो वंचित हो गया, क्योंकि उस जब वहां पे बिल्डिंग गिर जाएगी तो जो खेडूत वहां का मालिक है 7/12 पे, वो खेडूत और दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 मालिक बचेंगे। जिसका फ्लैट है, फ्लैट ओनर तो ऑटोमेटिक उड़ गया। तो बहुत ही बड़ा लोगों के ये भविष्य का सवाल है मीरा भाईंदर, इसको आम जनता भी समझ नहीं रही है कि कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है। और ये टेक्निकल जो है अपना टेक्निक वापर के जो है, ये उस समय के जिलाधिकारी मिस्टर झंडे थे, उनका जो गमन था, उनका जो मिली भगत था, उस टाइम में 2007-8 में जो गवर्नमेंट थी, वो समय जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ऐसे लोगों की मिली भगत से उन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल कर लिया है कि मीरा भाईंदर के जो रहवासी, जिनको मालूम ही नहीं है कि मैं मूल मालिक है ही नहीं हूं, मेरा फ्लैट मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा भविष्य में, इस पे भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं भरेंगे तब तक वो मालिक बन ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा विषय है मीरा भाईंदर के लोगों का। ये विषय हमने उठाया, संकल्प लिया है कि इससे हम निजात दिला के ही रहेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर हमारे लोकलाडले मुख्यमंत्री हैं, हमारे आमदार प्रताप सिंह नाइक जी हैं, इन्होंने भी संकल्प लिया है कि नहीं, मीरा भाईंदर को असली आज़ादी हम दे के रहेंगे। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि असली आज़ादी हम दिला के रहेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो है, क्योंकि ये सबका विषय है। लेकिन विक्रम प्रताप जी, अभी चुनाव घोषित हो चुके हैं, अभी राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टी के नेता आगे आए हैं, वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो आप लोगों ने जो आवाज उठाई है या जो भी आपने कार्रवाई की है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कहना है। तो जनता को क्या समझ में आएगा, इसमें क्या निकल कर सामने आएगा? ऐसा मोइन भाई, मैं तो इस पे पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगा हूँ। जितने पुराने रिपोर्ट्स आए, कोर्ट का जो 95 का डिसीजन आया था, वो क्यों जो है राज्य शासन ने उसको एक्सेप्ट किया थोड़े दिन, और फिर क्यों पलटी मार दिया, उसका रिपोर्ट में निकल रहा था। अंग्रेजों का 1860 का जो एग्रीमेंट हुआ था, रामचंद्र जी लक्ष्मण, उनके वंशज कब तक जो है वसूली किए, फिर उन्होंने जो है अपने दस्तावेज को उन्होंने दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को कब उन्होंने ट्रांसफर किया, तो 1945 में किया। उसके बाद जो है इन्होंने अनाज का कलेक्शन करते थे, अनाज के बदले कैसे जो है उन्होंने कैश में कन्वर्ट कर दिया, उसका मैंने डिटेल निकाला। उसके बाद फिर 2008 में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो है झंडे के रिपोर्ट को आधार बना के उन्होंने कैसे डिसीजन दे दिया जो है स्टेट इन्वेस्टमेंट के फेवर में। तो मैं तो पूरा डिटेल निकाल रहा हूँ सालों से मतलब 1-1.5 साल से, 6 महीने से, और लगातार लोगों का डिमांड आता है, रहवासी सोसाइटियों का, कुछ फार्मर्स का हमारे पास। तो हम लोग तो लगे नहीं। उसी बीच में अगर चुनाव आया तो चुनाव तो चला भी जाएगा। ये चीज कोई 1 चुनाव 2 चुनाव, एक चुनाव का विषय नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस शहर का नागरिक हूँ, मैं एक फ्लैट ओनर हूँ, एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, अनेक सोसाइटी के मेंबर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ये हम सबका विषय है। चुनाव तो आ जाए, ये 2 महीने में पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा तो सालों साल, 75 साल का मुद्दा है। 150 साल से गुलामी नाम का ये वसूली हो रहा है जो है, जिसको लगान हम कहते हैं। तो ये मुद्दा कोई एक साल में, 6 महीने में, 2 महीने में ये हमने नहीं उठाया। ये हमारा बहुत बेसिक मुद्दा है, इसे हम, हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि चुनाव आया है तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें पूरा। तो ये पूरा जन जागरूकता अभियान के तहत हम सभी लोगों ने इसको लिया है। लोगों को तो मालूम भी नहीं है,
जिन लोगों को मालूम है उनको रातों को नींद नहीं आता है, सोसाइटियों को नींद नहीं आती है कि किस तरीके से हम उनका कर चुका के हम अपना जो है डिम कन्विंस करा ले सोसाइटी को, ताकि मुझे फिर से हमारे नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को नया घर मिले। तो हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मौलिक अधिकार का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जिसको चुनावी मुद्दा बनाना है वो बनाए। बहुत सारे यहाँ पे आमदार रहे पहले, अभी भी आमदार है, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अगर प्रयास किया होता तो इसमें आज कहीं ना कहीं इसको हटने में हट गया होता अब तक, जो है बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूँ मोइन भाई कि आप ये रिकॉर्ड रखिएगा, दी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी मीरा भाईंदर फ्री करा के रहेंगे हम लोग। ये हमारा जो है वचन समझो, प्रण समझो। अभी कई सोसाइटियों का डीम कन्वेंस की प्रोसेस पहले से शुरू है, कई लोगों को पैसे भरने हैं, तो उनके अंदर एक असमंजस है कि क्या पैसे भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल मोहन भाई, मैं तो अभी सोसाइटी के लोगों को कहूंगा कि नहीं भरना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, और मैं उनके साथ हूँ। मुझे बिल्कुल जो है हमारे आमदार महोदय जिन्होंने विधानसभा में उठाया, हमारे मंत्री जो है रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जिन्होंने ऑर्डर दे दिया, नया जो है उन्होंने ऑर्डर निकाला, नई कमेटी बनाई उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, जो है नई कमेटी बनाई। आज उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है का इंक्वायरी बैठ गया, उसमें क्रिमिनल केस उनके ऊपर लॉन्च होगा। उनको क्यों पैसा देने का? इतने दिन आपने गुलामी और सही, तो आप थोड़े दिन और पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कुछ ही दिनों में ये जो स्टेट इन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा छाया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और कुछ फैसला आएगा, और मीरा भाईंदर शहर वासियों को इससे जरूर राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। 100% रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुलामी, हम आजाद भारत में हम गुलामी नहीं झेल सकते। कानून का राज्य है, अंग्रेजों का राज चला गया, राजाओं का राज चला गया, जमींदारों का राज चला गया, सीलिंग एक्ट आया, कुल कायदा कानून आया। किस एक्ट के तहत जो है इनका मालिकाना हक यहाँ पे रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। ये इन्होंने अपने कानूनी टेक्निक और स्कैंडल और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के तहत इन्होंने अभी तक यहाँ पे स्टेट इन्वेस्टमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिमूर्ति इक्वल टू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है ये का, उन्होंने आज अपना काला साम्राज्य यहाँ पे वसूली का कायम रखा है। बहुत जल्दी इससे निजात दिलाने का हम सभी लोगों ने मिलकर कोशिश करेंगे, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा अहम रोल है जो है। धन्यवाद विक्रम प्रताप सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अब ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इन्होंने एक ताज़ा अपडेट दी, मतलब बहुत बड़ी खबर दी कि अब इस बात की क्रिमिनल इंक्वायरी की जाएगी, यानी कि ईओडब्ल्यू की तरह केस फाइल करके इसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि निश्चित ही इसमें कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, और मीरा भाईंदर शहर की जनता को इस स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो ये लगान वसूले जा रहे हैं उससे निश्चित ही राहत मिलेगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर ना रह जाए, और इस पर जरूर कुछ ना कुछ हल निकल आए, ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता इससे मुक्त हो पाए। अब देखना होगा कि भविष्य में इसमें क्या अपडेट्स निकलकर सामने आती है। इस बारे में जो भी खबर आएगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।